नमस्कार दोस्तों। मनन कंसेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हजीब केस आजकल पूरे भारत में अपनी राइट्स को, जो हमारे संविधान ने हमें राइट ऑफ फ्रीडम और हमें धार्मिक अधिकार हमें प्रदान किए हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ राइट ऑफ फ्रीडम और एक्सप्रेशन की। देखिए, आर्टिकल 19 हमें राइट ऑफ फ्रीडम प्रदान करता है। हम कहीं भी सम्मेलन, यानी कि मैं कहीं भी अपना सम्मेलन बना हो सकता हूँ, इसका मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है। कोई भी संघ बना हो सकता है, कहीं भी जाके रह हो सकता हूँ, कहीं भी जाके निवास कर सकता हूँ और कोई भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, जानेंगे इसको डिटेल में। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं सम्मेलन का अधिकार। देखिए, आर्टिकल 19 वन ख भारत में कहीं भी मैं शांतिपूर्वक ढंग से कोई भी सम्मेलन बना हो सकता हूँ। ठीक है। कहीं भी जाके मैं जुलूस कर सकता हूँ। ठीक है। कुछ भी मैं कुछ भी मतलब शांतिपूर्ण ढंग से मैं कहीं भी कोई भी सम्मेलन, कोई भी विधि का आचरण कर हो सकता हूँ। बट इसमें कंडीशंस हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये शांतिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होना चाहिए, और विदाउट आर्म, यानी कि बिना हथियार के होना चाहिए। ठीक है। बट कुछ आर्टिकल 19(2) के अकॉर्डिंग सरकार इन पे कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। मीन्स अगर देश की अखंडता को कोई भी हानि हो रही हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए कोई भी जरूरी, कोई आपत्तिजनक कुछ तथ्य आ चुके हों, जिससे लोक शांति भंग होने का खतरा हो, तो इसमें सरकार के हस्तक्षेप द्वारा इसमें प्रतिबंध लगाए जा हो सकते हैं। ठीक है। संघ बनाने का अधिकार। देखिए, हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है, जो हमारे आर्टिकल 19(1) ग में है, कि प्रत्येक भारतीय को संघ बनाने का अधिकार होगा। अपनी पसंद के संघ बनाने का हम अधिकार दे सकते हैं। ठीक है। बट वही अगर आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग ये बात आ जाती है कि अगर देश की अखंडता या फिर लोक व्यवस्था या फिर सदाचार के विरुद्ध कोई ऐसी घटना घटने वाली है जो संघ को मतलब जिसमें क्या कहते हैं ना, हम क्या हो सकते हैं कि जिसमें संघ लोक व्यवस्था के लिए कोई खतरा हो, तो सरकार द्वारा इस पर रोक लगाई हो सकती है। ठीक है। बट स्टेट मद्रास विजिराम मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार लोक शांति और लोक व्यवस्था और सदाचार को प्रतिकूल प्रभावित करने वाले संघ या संगठनों को अवैध घोषित कर सकती है। बट अवैध घोषणा की विधि व्यवस्था और प्रक्रिया बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए। ठीक है। मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन आपके रीजन होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि भ्रमण करने का अधिकार। देखिए, भारतीय अनुच्छेद 19(a) ग के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने राज्य या उसके बाहर जाकर रह मतलब भ्रमण कर हो सकता है। ठीक है। कुछ भी कहीं भी घूम हो सकता है। ठीक है। बट अगर कुछ बट सरकार द्वारा इसे प्रतिबंध भी आर्टिकल 19(2) के अकॉर्डिंग लगाया जा हो सकता है। ठीक है। मतलब कहीं भी अगर आपको जाने, बट अगर कहीं भी कोई कुछ विशेष स्थान हो, कुछ बड़े स्थान हो, ठीक है, तो आपको इन सबसे वंचित किया जा हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है निवास करने का अधिकार। देखिए, हाँ, आर्टिकल 19(ड) प्रत्येक भारतीय को यह एक तरह का सब राइट्स प्रदान करता है कि कहीं भी हम जाके हम रह हो सकते हैं। बट सरकार द्वारा इसे भी प्रतिबंध किया जा सकता है। अगर कोई जगह अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित है तो, और अगर साधारण जनहित के लिए वहाँ कोई स्टेट ऑर्डर लगाया या फिर कोई ऐसा प्रतिबंध ऑर्डर लगाया हो, तो हम हमारी इस अधिकार पर प्रतिबंध लग हो सकता है। अब है मेन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में है कि हम अंतकरण, यानी कि अपने धर्म को, ठीक है, अवैध रूप से मानने, उसका आचरण करने की, मतलब हमारा पहनावा क्या है, ठीक है, हम कैसे कपड़े पहनते हैं धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम हमारा पहने, इसका पूरा अधिकार हमें भारतीय संविधान में प्रदान करता है। वह इसका प्रचार करने का यह अधिकार हमें प्रदान करता है। ठीक है। भारतीय संविधान 25 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को अवैध रूप से मानने, प्रचार करने और प्रसार करने का संविधान उसका अधिकार होता है। ठीक है। धर्म को मानने का अधिकार, कोई भी हमें कोई विश्वास के साथ हमें कोई सार्वजनिक और बिना भय के हमें घोषणा करने का अधिकार है।
आचरण का अधिकार यानी कि हम कुछ भी अडोप्टेशन कर सकते हैं, कोई भी वस्त्र, समारोह, ठीक है, आस्था और विचार को प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रचार करने का यानी कि अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार इसमें हमारे में नहीं है। ठीक है, हमारा आर्टिकल 25 केवल धार्मिक विश्वासों को नहीं बल्कि हमारे धार्मिक आचरण कि हम अपने धर्म को आचरण कैसे करते हैं वो भी हमारे अधिकार पर ये प्रदान करता है। ठीक है, और ठीक है, बट जो इसके साथ ही कोई भी हम धार्मिक कार्य है, ठीक है, उनको हम बिल्कुल फ्रीडम में हम कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रत्येक धर्म में समता है और उसके अनुभाग के को यह अधिकार होगा कि वह अपनी धार्मिक पूजा, ठीक है, और संतान का रख रखाव अपने धर्म को अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए तो इस तरह हम क्या है इस प्रकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान करता है। थैंक यू, जय हिंद।